खून से लथपथ पंचमुखी नाग, पुराने पीपल के पेड़ पर फिर से वही पंचमुखी नाग। पंचमुखी नाग को देख गांव वालों को पुराना भयानक अतीत याद आ गया। फिर से हमारे गांव में पंचमुखी नाग दिखा है। ना जाने गांव पर अब कौन सी विपदा आने वाली है। आज फिर से अमावस की वही काली रात है। 25 साल पहले के उस खौफनाक मंजर को याद कर मुखिया की रूह कांप गई। उस भयावह रात की तस्वीरें आज भी उनके जहन में ताजा थीं। आज फिर गांव में कुछ वैसा ही हो रहा था। वही काली अंधेरी बरसात की रात और चारों ओर अजीब सा माहौल। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? फिर से वही भयानक रात से आपका क्या मतलब है? वहां खड़े नौजवानों को उस रात के बारे में कुछ नहीं पता था। मुखिया जी बताइए ना, आखिर 25 साल पहले गांव में क्या हुआ था? उस रात कुछ ऐसा हुआ था कि उसे भुलाया ही नहीं जा सकता। बात करीब 25 साल पहले की है। हमारे गांव में दूर दूर से लोग भगवान शेषनाग के मंदिर में दर्शन करने आते थे। लेकिन एक दिन पता नहीं कहां से एक पंचमुखी नाग मंदिर में आया। गांव वालों ने तो उसे भगवान शेषनाग का रूप मान लिया और फिर सब कुछ बदल गया, क्योंकि अगली रात नागलोक से नागराज तक्षक उसे ढूंढता हुआ हमारे गांव आया। कहाँ है वो पंचमुखी नाग? मुझे पता है कि वो इसी गांव में छुपा है। अगर तुम लोगों ने नहीं बताया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तभी तक्षक ने अपने हाथ में एक बड़ी सी काली तलवार निकाल ली। कहानी बताते हुए गांव के मुखिया कांपने लगे और बिल्कुल चुप होकर अपना सिर झुका लिया। क्या हुआ मुखिया जी, आप ठीक तो हैं? तभी मुखिया ने अपना सिर उठाया और उन्हें देख वहां मौजूद लोगों की चीखें निकल गईं। चीख पुकार के साथ चारों ओर अफरा तफरी मच गई। आखिर गांव के मुखिया को अचानक क्या हुआ कि डर के मारे लोगों के होश उड़ गए। क्या था 25 साल पुराना गांव का भयानक अतीत? आगे नागलोक और पंचमुखी नाग की ये बेहद रोमांचक और पेचीदा कहानी किस मोड़ पर पहुंचती है और कौन से दफन राज खुलते हैं? जानिए पॉकेट एफएम की खास ऑडियो सीरीज हिस्स।